हेलो बच्चों, आज का सॉलिड स्टेट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डिफेक्ट इन सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर डिफेक्ट। देखिए डेंसिटी के बारे में अगर हमें कोई भी यूनिट सेल दे रखी है, उसकी डेंसिटी निकालनी है, वो हमने कर लिया था। रेडियस रेशियो हमने कर लिया था। और लास्ट टाइम हमने किया था जो रिलेशन था आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बीच में, रेडियस ऑफ एटम के बीच में और एज लेंथ के बीच में जो रिलेशन था वो भी हमने कर लिया था। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफेक्ट इन सॉलिड। सबसे पहले जब हम ये टॉपिक करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफेक्ट का मतलब क्या था। डिफेक्ट का मतलब होता है कोई ना कोई कमी। भाई सॉलिड के अंदर कोई ना कोई कमी, क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई ना, देखो एक बात ध्यान में रखना, सबसे पहले जो लैटाइस पॉइंट होते हैं, लैटाइस पॉइंट, बहुत सारे लैटाइस पॉइंट मिलके एक निर्माण करेंगे एक यूनिट सेल का, और बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल मिलके किसको बनाएंगे, यूनिट सेल मिलके बनाएंगे आपको क्रिस्टल लैटाइस, और बहुत सारे क्रिस्टल लैटाइस मिलके बनाएंगे आपके सॉलिड को। तो होता क्या है, जब भी आपका ये सॉलिड बनता है तो अगर इस सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के अंदर अगर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई ना कोई कमी रह जाती है, चाहे वो कोई आयंस हैं, वो चाहे कोई पार्टिकल है वो अपनी लाइन से इधर उधर हो जाए, यानी जो रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का सॉलिड के अंदर, वो अगर रेगुलर अरेंजमेंट रेगुलर ना रह करके इर्रेगुलर बन जाए तो वो कहलाता है आपका डिफेक्ट इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर डिफेक्ट किसे कहेंगे, डिफेक्ट इन सॉलिड की जब भी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अंदर कोई इर्रेगुलरिटीज आ जाती है तो उस इर्रेगुलरिटीज के कारण जो डिफेक्ट आएगा, या वो जो इरेगुलरिटीज़ है सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ आई है वही कहलाएगी आपकी डिफेक्ट। इसको एक नाम और बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इम्परफेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लीजिए ये था आपका एक सॉलिड था, ठीक है, और इस सॉलिड के अंदर ये कुछ पार्टिकल्स थे भाई। अब किसी कारणवश यहाँ से पार्टिकल्स है वो निकल गया भाई, यहाँ से पार्टिकल्स बाहर चला गया, कोई पार्टिकल यहाँ से बाहर चला गया, कोई यहाँ से चला गया, या किसी ने अपनी लाइन छोड़ दी, जो रो थी उसकी वो रो छोड़ दी उसने, तो क्या हो गया, अरेंजमेंट था वो तो बिगड़ गया ना, इरेगुलरिटीज आ गई इसके अंदर। पहले रेगुलर पैटर्न था, रेगुलर अरेंजमेंट था, अब वो रेगुलर नहीं रहा, तो इसको बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। अब देखते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड होता कितने प्रकार का भाई। सॉलिड के अंदर दो टाइप का डिफेक्ट होता है भाई, एक तो होता है आपका एटॉमिक डिफेक्ट और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, डिफेक्ट दो टाइप का होता है, एक एटॉमिक डिफेक्ट और एक होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बारे में हम जब सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक यानी कि एटम्स, किसी भी जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, उसके अंदर अगर किसी एटम के कारण अगर उसके अंदर डिफेक्ट पैदा हो रहा है किसी भी सॉलिड के अंदर, वो कहलाएगा एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट को हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया भाई। एक है आपका पॉइंट डिफेक्ट और एक होगा आपका लाइन डिफेक्ट। एक होगा पॉइंट डिफेक्ट और एक होगा आपका लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, देखो मान लीजिए हमने पार्टिकल्स को एक रो के अंदर अरेंज कर दिया, ये मान लीजिए एटम्स थे, ठीक है, ये 6 एटम हमने किसी एक सॉलिड के अंदर किसी एक रो ले ली हमने, उसके अंदर 6 एटम थे। अगर किसी एक पॉइंट के कारण, या मैं कह दूं किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन से कोई एटम इधर उधर हो जाता है, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन से एटम का इधर उधर हो जाना या अपनी पोजीशन चेंज कर देना, वो कहलाता आपका पॉइंट डिफेक्ट। समझ आ गया भाई। एक
केवल बाकी तो जो एटम थे वो तो वहीं पे रह गए, केवल एक जो एटम था वो अपनी लोकेशन छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चला गया, वहाँ से शिफ्ट हो गया। तो वो डिफेक्ट जो किसी अकेले एटम के रिप्लेस होने के कारण या डिसलोकेशन होने के कारण किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट आता है वो डिफेक्ट कहलाता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है, पॉइंट का मतलब किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, उस स्पेसिफिक पॉइंट से जब भी कोई एटम अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा या वहाँ से गायब हो जाएगा, निकल जाएगा, तो वहाँ जो डिफेक्ट पैदा होगा उसको बोलते हैं भाई पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होगा? जब किसी भी क्रिस्टल में पूरे की पूरी जो लाइन है, पूरे की पूरी रो या कॉलम है वो गड़बड़ा जाए, वो पूरे की पूरी रो अगर गड़बड़ा जाए, मान लीजिए बहुत सारी रोज या कॉलम ले रखे थे हमने, ठीक है, और इनमें से एक या दो पूरे की पूरी रो के अंदर ही डिफेक्ट आ जाए, पूरे की पूरी रो के जो एटम्स हैं वो इधर उधर बिखर जाएं, उनमें इरेगुलरिटीज आ जाएं, तो वो कहलाएगा आपका लाइन डिफेक्ट। तो जब किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर एटम के रिप्लेस होने के कारण जो डिफेक्ट होगा वो पॉइंट डिफेक्ट, और जब वो डिफेक्ट पूरी लाइन के अंदर आ जाए, पूरी लाइन के रो के या कॉलम के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर हो जाएं, अपनी लोकेशन चेंज कर दें, तो वहाँ जो डिफेक्ट पैदा हो वो कहलाएगा आपका लाइन डिफेक्ट। अब लाइन डिफेक्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं भाई पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट है आपका वो 3 टाइप का होता है भाई। एक होता है स्टिचोमेट्री डिफेक्ट, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा होगा आपका नॉन स्टिचोमेट्री। नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो डिफेक्ट क्या था? इरेगुलरिटीज आना। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, उसके पार्टिकल, उसके अरेंजमेंट के अंदर पार्टिकल्स को जब हमने अरेंज कर रखा है तो उसमें कोई इरेगुलरिटीज आ गई, यानी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अंदर जब भी इरेगुलरिटीज आ जाती है वहाँ बनता है आपका डिफेक्ट। 2 टाइप का डिफेक्ट होता है, एक एटॉमिक डिफेक्ट और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट एटम के कारण जो डिफेक्ट आएगा, किसी स्पेशल एटम के कारण, पार्टिकल के कारण, वो एटॉमिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होगा कि किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के कारण जो डिफेक्ट पैदा हुआ किसी भी सॉलिड के अंदर, वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक डिफेक्ट 2 पॉइंट, जिसके 2 कैटेगरी बना दी हमने, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा? जब भी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर किसी एटम के कारण डिफेक्ट पैदा हो, किसी एटम के डिसलोकेशन, किसी अकेले पार्टिकल के डिसलोकेशन के कारण वहाँ जो डिस्टरबेंस आएगा वो कहलाएगा आपको पॉइंट डिफेक्ट। और जब पूरी लाइन के अंदर इरेगुलरिटीज आ रही हैं, पूरी लाइन की जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो उसके कारण जो डिफेक्ट पैदा होगा वो कहलाएगा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप का, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब जो स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट है इसके हमने फिर से भाई 3 कैटेगरी बना दी यहाँ पे। वो कौन कौन सी हैं देखो। सबसे पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और नंबर 3 पे है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल एंड, चलो चौथा पॉइंट बना ही देते हैं इसका। ये फ्रैंकल डिफेक्ट होगा और ये होगा शॉर्ट की डिफेक्ट। भाई शॉर्ट की डिफेक्ट, ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है भाई। एटॉमिक पहले डिफेक्ट 2 टाइप से, एटॉमिक डिफेक्ट के हमने 2 पॉइंट बना दिए, 2 कैटेगरी बना दी, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट बाद में देखेंगे, पहले बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट की। पॉइंट डिफेक्ट 3 कैटेगरी बना दी, स्टिचोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टिचोमेट्रिक। स्टिचोमेट्री को फिर हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है और फिर पढ़ेंगे इसके टाइप।
तो अब हम बात करेंगे स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है। स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है, एक वो डिफेक्ट यानी एक स्पेशल टाइप का डिफेक्ट जिसके अंदर कटायंस और अनायंस का जो रेशो है वो हमेशा सेम रहेगा। द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच रेशो ऑफ कटायन एंड अनायन रिमेन्स सेम इवन आफ्टर द लॉस ऑफ एटम और आयंस। यानी आपके पास मान लीजिए मैंने कोई क्रिस्टल ले रहा हूँ मैं, ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। यहाँ देखो मान लीजिए मेरे पास ये मैंने NaCl का एक क्रिस्टल ले लिया। इस क्रिस्टल के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ कटायन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अनायन कितने हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज कितना है और नेगेटिव चार्ज कितना है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना भाई, ये जो बीच में गैप बच रहा है इसको बोलते हैं वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट बोल देते हैं इसको, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अब देखो स्टीचोमेट्री का मतलब क्या है कि आपके पास कोई क्रिस्टल है और उसमें से जो कटायंस और अनायंस का रेशियो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉजिटिव चार्ज कितना है 8, नेगेटिव 8, यानी पॉजिटिव का और नेगेटिव का रेशियो कितना है 1:1 है भाई। पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का रेशियो कितना 8 है टोटल, दोनों तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ये दोनों का रेशियो कितना हुआ 1:2 हो गया। अब किसी कारणवश यहाँ से एक कटायन चला गया, किसी कारणवश यहाँ से एक सोडियम चला गया, क्या होगा उसके साथ साथ एक क्लोरीन भी चला गया। सोडियम गया, एक पॉजिटिव चार्ज गया, उसके साथ साथ क्या गया, अब एक नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन भी चला गया। अब देखो यहाँ सोडियम कितने बच गए 7, यानी पॉजिटिव चार्ज 7 है और नेगेटिव चार्ज कितना है 7, रेशियो कितना रह गया 1:2। इनका रेशियो तो नहीं गड़बड़ा है ना, इनका रेशियो तो सेम रह गया। तो स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ही यही है कि एक वो डिफेक्ट जिसके अंदर चाहे आपका आयंस जा रहे हैं, अगर आयन से एटम्स लॉस भी हो रहे ना तो भी उनकी जो स्टीचोमेट्री है, स्टीचोमेट्री का मतलब कटायन और अनायन का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, उस रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो डिफेक्ट कहलाएगा आपका स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी वो डिफेक्ट जिसमें कटायन और अनायंस का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पहले 1:1 था तो उसके बाद भी क्या हुआ 1:1 ही हुआ भाई, कि एक जैसे ही एक सोडियम गया उसके साथ साथ कौन निकल गया, एक क्लोरीन भी निकलेगा। ये नहीं है कि ये चला जाएगा ये नहीं जाएगा। तो स्टीचोमेट्री नहीं गड़बड़ाई, रेशो नहीं गड़बड़ाई, इसलिए इस डिफेक्ट का नाम दे दिया स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है भाई, तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई। तो स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा भाई, ये डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ कटायन एंड अनायंस रिमेन सेम इवन आफ्टर द लॉस ऑफ आयंस एटम्स। ठीक है, यानी एक वो डिफेक्ट जिसके अंदर कटायंस और अनायंस का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा चाहे एटम्स आपके लॉस हो रहे हैं। ठीक है, आयन से एटम का अगर लॉस भी हो रहा है तो भी क्या होगा, उनका जो रेशियो है वो नहीं गड़बड़ाएगा, स्टीचोमेट्री नहीं गड़बड़ाएगी। ठीक है, इसका जो पहला टाइप है वो करेंगे भाई वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा, देखो नाम से पता चल रहा है कोई ना कोई वैकेंसी क्रिएट होगी। मान लीजिए मैं एक सॉलिड ले लेता हूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने सॉलिड ले लिया, किसी भी कारणवश यहाँ हीट
आई, इस क्रिस्टल को हमने हीट किया और हीट करने के कारण यहाँ से क्या हुआ भाई, कोई एटम था ना वो यहाँ से निकल गया। क्या हुआ, हमारे पास एक सॉलिड था, चलो एक लेयर और ले लेते हैं इसकी। हमारे पास एक सॉलिड था, किसी कारणवश क्या हुआ, हमने इस क्रिस्टल को, हमने इस सॉलिड को हीट किया और हीट करने के कारण क्या हुआ भाई, यहाँ से एक एटम निकल गया। जैसे यहाँ से एक एटम निकला, हीट के एब्जॉर्प्शन के कारण एक एटम यहाँ से निकला, ये तो बाहर चला गया, कहाँ गया पता नहीं, लेकिन यहाँ इस जाते जाते क्या क्रिएट कर गया भाई, एक वैकेंसी क्रिएट कर गया। क्या क्रिएट कर गया, एक वैकेंसी क्रिएट कर गया। तो वो डिफेक्ट जिसके अंदर कोई भी सॉलिड में से, किसी सॉलिड में से कोई भी एटम है, वो हीट के एब्जॉर्प्शन के कारण कोई ना कोई होल क्रिएट कर जाए, वैकेंसी क्रिएट कर जाए, वो डिफेक्ट कहलाएगा आपका वैकेंसी डिफेक्ट। यानी एक वो डिफेक्ट, ए टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच एन एटम इज मिसिंग फ्रॉम इस लैटाइस साइट, यानी उसकी जो लैटाइस साइट होगी, उसकी जो पोजीशन होगी, वहाँ से वो रिप्लेस हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगी, रिप्लेस तो नहीं होगा, मिसिंग होगा वो वहाँ से, ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनी अदर डिस्टर्बेंस। किसी भी कारण से, किसी भी सिचुएशन के कारण वो यहाँ से क्या होगा भाई, मिस हो गया, यानी इसने अपनी जगह छोड़ दी, यहाँ से चला गया, गायब हो गया। तो यहाँ जाने के बाद क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट होगी, इसलिए इस डिफेक्ट का नाम रख दिया भाई वैकेंसी डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो इसकी डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेंसिटी जो होती है वो होती है भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। मैं मान के चलता हूँ कि इसकी जो वॉल्यूम थी, ये जो क्रिस्टल था आपका, इसकी वॉल्यूम थी 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम मान के चलता हूँ इसकी कितनी थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 16 एटम है, ठीक है। एक एटम का मास है 1 ग्राम, एक एटम का मास है 1 ग्राम, तो 16 एटम का मास कितना हो गया, 16 ग्राम। वॉल्यूम कितनी थी, 1, यानी कि डेंसिटी कितनी आ गई, 16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई इसकी डेंसिटी। कब की बात है ये, जब तक हमने इसको हीट नहीं किया था तब की बात है। अब जैसे हमने हीट किया, यहाँ से क्या हो गया भाई, वैकेंसी क्रिएट होगी, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, इसका मतलब अब इसका मास कितना रह गया, एटम कितने बच गए, 17 एटम बच गए, सॉरी 15 बच गए। तो इसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी कितनी होगी, 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट के कारण क्या होगा, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, वैकेंसी डिफेक्ट के कारण डेंसिटी क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। वैकेंसी डिफेक्ट के कारण क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से एक एटम चला गया, एक एटम चला गया, इसका मतलब क्रिस्टल का, सॉलिड का क्या हो गया, मास कम हो गया। मास कम हो गया तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। तो मास कम हो गया तो डेंसिटी कम होगी। तो पहली बात तो वैकेंसी डिफेक्ट के कारण जो डेंसिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी भाई, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई। देखो जब यहाँ कोई एटम था तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो था ही नहीं, इनको हिलने डुलने के लिए जो जगह थी वो कम थी। अब यहाँ क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी, यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। वैकेंसी क्रिएट होने के कारण क्या होगा, जगह भी ज़्यादा होगी। जगह ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स क्या हैं, इजीली वाइब्रेट कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। यानी जो कंडक्टिविटी होगी ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट, डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीजेज। क्यों होगी इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी और वैकेंसी क्रिएट होने के कारण कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये था आपका वैकेंसी डिफेक्ट। क्या है वैकेंसी डिफेक्ट, कि जब भी किसी क्रिस्टल में से, जब भी किसी सॉलिड में से हीट के एब्जॉर्प्शन के कारण या किसी और कारण से जब भी कोई एटम मिस हो जाता है अपने लैटाइस पॉइंट से, तो वहाँ जो डिफेक्ट बनेगा वो डिफेक्ट कहलाएगा आपका वैकेंसी डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कारण क्या है वो आपको बता दिया है।
इसके बाद जो हमारा डिफेक्ट आएगा वो आएगा भाई इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता क्या है? एक वो डिफेक्ट जो क्या होता है भाई, ए डिफेक्ट, ए टाइप ऑफ डिफेक्ट which arises in a solid due to presence of extra cation in लैटाइस साइट। क्या कहता है कि मान लीजिए मैं फिर से वही क्रिस्टल ले रहा हूँ भाई, मैंने फिर से वही क्रिस्टल ले लिया। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या है? किसी भी सॉलिड के अंदर किसी भी कारणवश मान लीजिए कोई एक पार्टिकल आया और वो पार्टिकल, मैंने बताया था ये जो गैप होता है बीच में, इसको वॉइड्स बोलते हैं या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो किसी भी कारणवश जब कोई एक एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ आके बैठ जाता है भाई, जो इंटरस्टिशियल साइट है, जो लैटाइस साइट है, जो वैकेंट स्पेस है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, किसी भी कारणवश जब कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ इसके अंदर आके बैठ जाता है इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, तो वहाँ उसके अंदर भी एक डिस्टर्बेंस आ जाएगा अरेंजमेंट के अंदर। तो यहाँ जो डिफेक्ट पैदा हुआ उस डिफेक्ट को बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच एक्स्ट्रा पार्टिकल्स इज इंसर्टेड या एक्स्ट्रा पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। किसी भी इंटरस्टिशियल साइट के अंदर जब भी कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आके फंस जाता है तो वहाँ जो डिफेक्ट बनेगा वो डिफेक्ट बनेगा आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कारण क्या होगा भाई, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो पहले जितने एटम थे अब क्या हो गया, कोई ना कोई नया पार्टिकल, नया एटम आके फंस गया इसके अंदर, तो क्या होगा, मास बढ़ गया। मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि यहाँ डेंसिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज। ध्यान रखना इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी इंक्रीज होगी। समझ आ गई? तो ये जो दो डिफेक्ट हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा, एक तो आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और एक था वैकेंसी डिफेक्ट। ये दो डिफेक्ट केवल और केवल नॉन आयनिक सॉलिड द्वारा शो किए जाते हैं। आयनिक सॉलिड इन डिफेक्ट को शो नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता? क्योंकि आयनिक सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, मेंटेन करनी पड़ती है। और उसके लिए क्या होगा, एक कटायन जाएगा। अगर मान लीजिए एक कटायन चला गया यहाँ से तो क्या होगा, एक अनायन भी जाएगा। अगर अनायन नहीं गया तो इनकी जो स्टिचोमेट्री है वो गड़बड़ा जाएगी। तो आयनिक सॉलिड के अंदर क्या होता है, आयनिक सॉलिड के अंदर ये जो आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है और वैकेंसी डिफेक्ट है, ये आयनिक सॉलिड शो नहीं करते। ये केवल और केवल नॉन आयनिक सॉलिड के लिए होते हैं भाई। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट समझ आ गया होगा कि जिस नाम से पता चले इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या है कि जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, उसके बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट है, जो खाली जगह पड़ी है, वहाँ पे कोई दूसरा एटम आके फंस जाएगा। अगर वो दूसरा एटम आके फंस गया तो उससे क्या होगा, डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट आ गया तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नया एटम आके पड़े इसके अंदर, जो मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब करेंगे भाई हम फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अब हम करेंगे भाई फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा? सबसे पहली बात तो आयनिक सॉलिड शो करेंगे भाई, आयनिक सॉलिड।
अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, फिर से मैं वही क्रिस्टल ले रहा हूँ। अब की बार आयनिक सॉलिड ले रहे हैं भाई, ए है वो कटायन है और बी है वो अनायन है। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होगा कि कोई भी एक आयन्स होगा, कोई भी एक आयन होगा और वो अपनी पोजीशन छोड़ के, क्या कह रहा हूँ, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा कि किसी भी आयनिक सॉलिड के अंदर एक आयन होगा और वो आयन क्या करेगा, अपनी लोकेशन छोड़ के यानी जो लेटाइस साइट है अपनी वो छोड़ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ से आके और इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएगा। क्या हुआ, मेरे पास एक आयनिक सॉलिड था जिसके अंदर कटायन और अनायन थे, ठीक है। ध्यान रखना कटायन का साइज बहुत छोटा होता है अनायन के कंपैरिजन में। यहाँ पे ये जो डिफेक्ट है ये केवल वही आयनिक सॉलिड शो करेंगे जिसमें कटायन और अनायन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उनके साइज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक एटम या एक आयन निकले यहाँ से, यहाँ पे तो उसने वैकेंसी या होल क्रिएट कर दिया, वैकेंसी कह दो या होल क्रिएट कर दिया, और कहाँ चला गया भाई, इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। तो ये वो डिफेक्ट जिसके अंदर कोई भी आयन अपनी लेटाइस साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए, बैठ जाए जाके, वो डिफेक्ट कहलाएगा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ आ गई, यानी वो डिफेक्ट जिसके अंदर कोई आयन अपनी लोकेशन को छोड़ के, इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है, अपनी लोकेशन को छोड़ के, अपनी पॉइंट जो पोजीशन है उसको छोड़ के, और जो इंटरस्टिशियल साइट है, जो वॉइड्स बन रहे हैं उन वॉइड के अंदर फंस जाता है जाके, तो वो डिफेक्ट कहलाएगा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इस फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा भाई, डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों रहेगी डेंसिटी सेम, देखो मास पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, बाहर तो नहीं गया, ये अंदर ही तो है, इस क्रिस्टल के अंदर, सॉलिड के अंदर ही तो है, मास तो कम नहीं हुआ ना। हाँ वैकेंसी जरूर क्रिएट होगी, लेकिन मास तो सेम रह रहा है, इसका मास सेम है, इसका मतलब डेंसिटी क्या रहेगी आपकी, सेम। तो डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। दूसरी बात मैंने बताई थी, ये डिफेक्ट केवल वही आयन शो करेंगे, वही आयनिक सॉलिड शो करेंगे जिसके अंदर कटायन और अनायन का साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया, ठीक है। ये वो आयनिक सॉलिड हैं जिनके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट शो किया जाता है भाई, ठीक है। तो ये था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। ध्यान रखना फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है कि कोई आयन्स होगा वो अपनी लोकेशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा, और जैसे इंटरस्टिशियल साइट में गया वैकेंसी क्रिएट होगी, ये डिफेक्ट कहलाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके बाद आता है भाई आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, उसके बाद था भाई शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हुआ, देखो ये इसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्ट का मतलब होता है चला जाना, खत्म हो जाना, शॉर्ट सर्किट हो अगर है, कोई आदमी शॉर्ट हो गया इसका मतलब गया, अब उसके अंदर जान नहीं है। तो वैसा ही शॉर्टकी डिफेक्ट क्या करेगा, इस शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर होगा क्या कि किसी कारणवश अगर एक कटायन अपनी लेटाइस साइट से मिस हो जाता है, किसी कारणवश अगर एक कटायन है वो अपनी लेटाइस साइट से मिसिंग हो जाता है, मिस हो जाता है, चला जाता है, गायब हो जाता है, तो उसके साथ साथ एक अनायन भी जाएगा टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अगर किसी आयनिक सॉलिड में से
एक कटायन मिस हो जाता है, अपनी जगह छोड़ के चला जाता है कहीं बाहर, तो उसके साथ साथ अगर एक अनायन भी चला जाए तो वो जो डिफेक्ट होगा वो कहलाएगा आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। यानी एक कटायन के साथ साथ एक अनायन भी खुद तो जाएगा, दूसरों को भी लेके जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा उसके अंदर क्या होगा भाई, उस डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। यानी वो डिफेक्ट जिसके अंदर एक कटायन के साथ साथ, यानी अगर कोई कटायन है वो अगर अपनी लोकेशन से जा रहा है, बाहर निकल रहा है वो, तो उसके साथ साथ क्या होगा भाई, एक अनायन भी जाएगा। एक अनायन भी अगर मिसिंग हो रही है, अनायन की भी और कटायन की दोनों की, तो वो जो डिफेक्ट कहलाएगा वो कहलाएगा आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। और शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण यहाँ डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी क्या होगी भाई, देखो एक कटायन जा रहा है साथ साथ एक अनायन भी जा रहा है, इसका मतलब मास तो कम हो रहा है, मास कम हो गया तो डेंसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीज होगी, यहाँ से एक कटायन भी गया, यहाँ से एक अनायन भी गया, यानी दो वैकेंसी क्रिएट होगी, दो वैकेंसी क्रिएट होगी, खाली जगह बन गई। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी कंडक्टिविटी क्या रहेगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इंक्रीज कंडक्टिविटी, देखो स्टिचोमेट्री नहीं गड़बड़ाई, यहाँ पे स्टिचोमेट्री मेंटेन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है पहले जितना था उतना तो नेगेटिव चार्ज था। अब जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला उसके साथ साथ कौन खिसक लिया, एक नेगेटिव चार्ज भी चला गया, तो क्या होगा, जितना पॉजिटिव बच गया उतना ही क्या बच गया, नेगेटिव। यानी स्टिचोमेट्रिक कटायन और अनायन का जो रेशियो था वो सेम अब भी, इसीलिए स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट है ये, ठीक है। तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टिविटी ड्यू टू वैकेंट स्पेस, दो जगह खाली होगी, वैकेंट होल खाली हो गए, होल क्रिएट हो गए ना दो जगह पे, तो इसलिए जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी भाई, ठीक है। ये जो डिफेक्ट है ये मोस्टली उन आयनिक सॉलिड के द्वारा शो किया जाता है जिनमें कटायन और अनायन के जो साइज का फ़र्क है वो कम होता है भाई, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो कटायन और अनायन के साइज के अंदर। तो ये था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या था, वो डिफेक्ट जिसमें कटायन और अनायन का जो रेशियो है वो बिगड़े ना, सेम रहे, वो आपका स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके हमने 4 पार्ट पढ़े, कौन कौन सा था, पहला था वैकेंसी डिफेक्ट, कि किसी भी कारणवश अगर कोई एक एटम है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और इसी के कारण हमने उस डिफेक्ट का नाम रख दिया वैकेंसी डिफेक्ट। डेंसिटी पे, कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ा वो आपको बता दिया था। दूसरा था आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नाम ही कुछ ऐसा है तो डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही बनेगी कि कोई भी एटम होगा वो अपनी लैटाइस साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट, जो बीच में वैकेंट स्पेस बचता है, वहाँ फंस जाता आगे। नहीं, इसके अंदर भाई जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा उसमें कोई बाहर से एटम आएगा और वो इंटरस्टिशियल साइट के अंदर फंस जाएगा, अपनी लोकेशन नहीं छोड़ना, जो लैटाइस साइट है वो नहीं मिस होगी किसी भी एटम की। कोई एक्स्ट्रा एटम आएगा, एक्स्ट्रा पार्टिकल आएगा और वो इंटरस्टिशियल साइट में घुसेगा आके, तो जो डिफेक्ट बनेगा वो डिफेक्ट आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। उसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या था, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कोई भी एक कटायन होगा, कटायन ले लो या कोई एक आयन होगा, वो क्या करेगा भाई, अपनी जो साइट है, अपनी जो लैटाइस साइट है उसको छोड़ करके, और उसको छोड़ करके जो अपनी लैटाइस साइट है उसको छोड़ करके और बीच में घुसेगा आगे, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। तो डेंसिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके अंदर। वो डिफेक्ट था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट की कोई भी एक आयन होगा वो अपनी लैटाइस साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में एंट्री मारेगा। और शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, किसी भी कारणवश अगर किसी आयनिक सॉलिड में से आयंस, एक कटायन अगर बाहर निकल रहा है, मिसिंग हो रही है किसी कटायन की, उसके साथ साथ एक अनायन भी मिस होगा वहाँ से, और इसलिए यहाँ पे डेंसिटी है वो कम हो जाएगी और जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 वैकेंसी क्रिएट होगी। तो ये तो था आपका स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट और उसके टाइप। अब हम करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो अब हम करने जा रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं, जब भी
हम कोई मेटल वगैरह निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, यहाँ मैंने क्रिस्टल ले रखा है सोडियम क्लोराइड का, तो चाहे आप कोई क्रिस्टल मान लीजिए, हम चाहे समुंदर से, किसी झील से, या कहीं भी ऐसी कोई साल्टी मतलब नमकीन पानी है जिस जगह पे, हम वहाँ से नमक निकालते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा जो नमक आएगा वो बिल्कुल हम प्योर फॉर्म में होगा उस टाइम पे, उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहे। सेम वैसे ही जब भी कोई मेटल निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो उनके अंदर भी कोई ना कोई इम्प्योरिटी मिलेगी। तो ये जो इम्प्योरिटी होती है, जब ये सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में होता है, तो एकदम से इसको ठंडा करा जाओ, क्रिस्टल फॉर्म में लेके आने, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में लेके आने के लिए इसको एकदम से ठंडा करा जाओ। जब इसने एकदम तक ठंडा कराएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, मोल्टन स्टेट, सोडियम क्लोराइड था आपके पास, एक आयनिक सॉलिड है, और मोल्टन, जब ये मोल्टन फॉर्म में था तो इसके पास स्ट्रोंशियम क्लोराइड नाम की इम्प्योरिटी पड़ी थी इसके अंदर भाई, शायद SrCl2 होता हुआ, ठीक है, इसके अंदर ये इम्प्योरिटी पड़ी थी। अब जैसे ही हमने इसको हीट करवाया भाई, पहले तो ये इम्प्योरिटी थी इसके अंदर, अब एकदम से इसको ठंडा करवाया ना, तो ये इम्प्योरिटी को बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिला, इम्प्योरिटी इसके अंदर ही चली गई। जब ये इम्प्योरिटी इसके अंदर ही रहेगी तो क्या करेगी, अब अगर हम हीट करेंगे इसको, क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक आयनिक सॉलिड था और स्ट्रोंशियम क्लोराइड इसके अंदर एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी भाई, ठीक है, ये इसके अंदर एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी। जब मैंने इसको कूल किया, एकदम से ठंडा किया, क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेके आया, तो ये इसके अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकल पाई, निकाल नहीं सके हम बाहर इसको। अब जब मैं इसको हीट करूँगा, जब मैं इस सोडियम क्लोराइड को, इस क्रिस्टल को हीट करूँगा, इस सॉलिड को, आयनिक सॉलिड को, तो क्या होगा, यहाँ से कटायन जो होगा वो क्या करेगा भाई, बाहर चला जाएगा, साइज छोटा है, क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। बाहर जाएगा तो यहाँ क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। अब ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, यहाँ पे कौन आगे बैठ जाएगा, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, क्लोराइड नहीं आएगा, यहाँ स्ट्रोंशियम अकेला आएगा। अब देखो, यहाँ से एक सोडियम यहाँ से गया था, प्लस एक सोडियम यहाँ से गया था। पहले अगर मैं इनकी बात करूँ, 1 2 3 4, यानी पहले 8 तो पॉजिटिव चार्ज थे, यानी सोडियम और क्लोरीन का जो रेशियो था वो कितना था भाई, 1:1 था, कि दोनों की संख्या 8 थी। अब यहाँ से क्या हुआ, जब मैंने हीट किया तो 2 सोडियम निकल गए, 2 सोडियम निकले, 2 की जगह कौन आ गया, अकेला एक स्ट्रोंशियम आ गया, क्योंकि यहाँ इसके अकेले के ऊपर +2 चार्ज है, सोडियम के ऊपर +1 था, तो इसको अकेले को जगह देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 सोडियम को रिप्लेस करने पड़े, तो 2 सोडियम बाहर चले गए, इनकी जगह कौन आगे बैठ गया, स्ट्रोंशियम आगे बैठ गया। अब स्ट्रोंशियम के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ 1 था, तो 2 सोडियम तो चले गए, तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी वो तो मेंटेन रहेगी, यानी जितना प्लस चार्ज था पहले उतना ही माइनस चार्ज हो गया। लेकिन यहाँ तो वैकेंसी अब भी तो रहेगी भाई, यहाँ तो दो सोडियम गए थे, फिटिंग तो यहाँ 1 की हुई है, स्ट्रोंशियम तो एक ही जगह पे आगे बैठे, यहाँ क्या होगा, वैकेंसी तो क्रिएट होगी। तो ये वो डिफेक्ट है, इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या हुआ कि एक वो डिफेक्ट जिसके अंदर कोई फॉरेन एटम, कोई दूसरा एटम है, कोई दूसरा आयन है, वो एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा, और जब आप इस क्रिस्टल को हीट करवाओगे, इस सॉलिड को हीट करवाओगे, तो यहाँ से जो कटायन है वो रिप्लेस हो जाएगा, और उस जहाँ जो वैकेंसी क्रिएट हुई, इस वैकेंसी जो क्रिएट हुई यहाँ पे आगे बैठ जाएगा जो इम्प्योरिटी थी वो, यानी स्ट्रोंशियम यहाँ क्या आ गया भाई, एज ए इम्प्योरिटी। स्ट्रोंशियम क्या था, एक एज ए इम्प्योरिटी था, स्ट्रोंशियम क्लोराइड क्या था, एज इम्प्योरिटी, और जब हमने इसको हीट करवाया यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी तो स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव यहाँ आगे बैठ गया, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी, लेकिन वैकेंसी तो अब भी यहाँ पे खाली रहेगी। तो इसकी डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले तो वो देखो, डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डेंसिटी पे फ़र्क पड़ने, यानी डेंसिटी हम नहीं बता सकते कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रोंशियम का मास कितना है।
इसका मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसका मास सोडियम से कम होगा तो घट जाएगी। वो डिपेंड करता है इसके मास के ऊपर। तो जो डेंसिटी है वो डिपेंड करेगी स्ट्रोंशियम के मास के ऊपर कि वो मास कितना है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो तो बैलेंस रहेगी भाई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी? बैलेंस, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज गया था यहाँ से उतना ही पॉजिटिव चार्ज वापस आ गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी। कंडक्टिविटी क्या होगा भाई? वैकेंसी क्रिएट हो रही है, वैकेंसी क्रिएट हो रही तो कंडक्टिविटी, क्योंकि स्पेस खाली हो गया, जगह खाली होगी, जगह खाली होगी तो पार्टिकल्स को जगह मिल गई वाइब्रेट करने के लिए, जगह मिल गई तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होगा? एक वो डिफेक्ट है जिसके अंदर कोई फॉरेन एटम, कोई दूसरा एटम जो है या दूसरा जो आयन है वो आपका एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगा, और जब भी वो प्रेजेंट रहेगा और जब भी हम इसको हीट करेंगे वो क्या करेगा? किसी जो कटायन था आपका, यहाँ से जो कटायन रिप्लेस होगा उसकी जगह ले लेगा, ये उसको रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, और ये जो डिफेक्ट आया इसके अंदर, इसको हमने नाम दे दिया इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्यों दिया इम्प्योरिटी डिफेक्ट नाम? क्योंकि यहाँ एज ए इम्प्योरिटी पड़ा था ये, और जब हमने इसको हीट करवाया तो ये क्या हो गया? इसने कटायन को रिप्लेस कर दिया यहाँ से, और कटायन को रिप्लेस करके खुद आगे बैठ गया। तो खुद आगे बैठे इसका मतलब भाई इम्प्योरिटी थी वो यहाँ, अब जो लेटाइज साइट थी वहाँ पे तो इम्प्योरिटी आ गई, तो ये डिफेक्ट नाम रख दिया इसका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी ड्यू टू क्रिएटिंग ए होल या वैकेंसी। डेंसिटी हम डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा स्ट्रोंशियम के मास के ऊपर, ज़्यादा है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, कम है तो डेंसिटी घट जाएगी। और न्यूट्रलिटी क्या है भाई? वो रहेगी मेंटेन। तो ये थे आपके डिफेक्ट। अब एक डिफेक्ट बचता है आपका नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट और उसके टाइप।